अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जब भी कोई चीज़ हद से गुजर जाती है, हद से बढ़ जाती है, तो उसे हम अवामी नाम दे देते हैं कि ये तो अवामी चीज़ है, ये तो हमारी कौमी चीज़ है। ऐसे ही मैं कहूँगी कि न्यूज़ नाइट का टॉपिक बड़ा ही अवामी टॉपिक, महंगाई। महंगाई हमारा कौमी टॉपिक बन चुका है क्योंकि महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। किसी चीज़ को आप हाथ लगा लें, फल, सब्ज़ियाँ, आटा, चीनी, दालें, घी, हर चीज़ से लेकर ऊपर चले जाएं, यूटिलिटी बिल्स, बिजली, पेट्रोल, डीज़ल, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जहाँ इजाफा नहीं हो रहा वहाँ खुद साख्ता महंगाई है। एक तो महंगाई, ऊपर से खुद साख्ता महंगाई। अवाम बेचारे बेहाल होकर रह गए हैं। अवाम की दुहाई, अवाम की दास्तान आपको सुनाते हैं, आए मेरे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतें पहले ही पहुंच से बाहर हो गई हैं। आप सब्जियां, फल, किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, अशया खुरोनोश का जिक्र कर लीजिए, हर चीज़ की कीमतों को अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पर लगना शुरू हो गए और महंगाई का ये तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक आम आदमी, एक ऐसा तबका जो अपनी कमा कर खाता है, उसके लिए अपने घर का बजट मैनेज करना मुश्किल हो गया। एक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? नहीं भाई, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, एक बार फिर पेट्रोल ऊपर चला गया। 15 दिन पहले भी बढ़ा था, अब फिर बढ़ गया। आटा, चीनी, हर चीज़ की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई। असल में यहाँ पे तो ब्रेक नहीं लग रही किसी चीज़ के ऊपर ना। अभी आप चेक करें, हर चीज़, पेट्रोल महंगा है, बिजली इतनी महंगी कि बंदा बिल दे ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा तो बिजली के ऊपर मसला है अभी। चले, पेट्रोल तो अभी 10 रुपये महंगा हुआ है, वो तो अफोर्डेबल है। बिजली का बिल इतना ज़्यादा लोगों को आता है कि अब 200 यूनिट का बिल 10,000 रुपये। एक बंदा 20,000 महीने का कमाता है, वो 10,000 बिजली का बिल देगा, खाएगा कहाँ से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 200 यूनिट वो हैं जिसमें एक पंखा, लाइटें और कोई इसके घर में कोई फ्रिज वगैरह नहीं चल रहा, कोई 4-5 नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती है, तो 10,000 बिल है। और हर बंदे का मसला है ये। तो जो है ना, हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर को नज़रसानी करे, बिजली के बिलों को कम करे और ये अपने जो लोन लेते हैं बाहर से उनको कम करें। और ये पेंशन जो लोगों को बेदाद दी जाती है, एक बंदा 6-6 पेंशनें ले रहा है, उनको भी बंद करें क्योंकि सारा लोड ये। आपको लगता है हुकूमत अपनी मराद बंद करेगी तो महंगाई में कमी आएगी? आपको लग रहा है? नहीं, ये नहीं करेंगे बंद। अभी आप देख लें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बजट है वो कहाँ पे चला गया, प्रेसिडेंट हाउस का कहाँ पे चला गया। तो इन चीज़ों को ये कम करना चाहिए। और ये जो लोग देखते हैं आप, ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ लोगों के घरों में इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारा पेट्रोल जो लोगों के टैक्स में से दिया जाता है। किसी चीज़ का किसी को असर ही नहीं है इस चीज़ का। ये बंद होना चाहिए, ये सारा जो खेल है ना। लेकिन कैसे बंद होगा? क्या ये बंद कोई करने वाला ही नहीं है, सब अपनी यशियों में लगे हुए, बस गुजर रहा है सारा। ठीक है, ऐसा बंदा ईमानदार रहना चाहिए जो ईमानदारी से काम करे अपना। अभी तक आपने कोई ईमानदार देखा है जो आया हो इक़्तिदार में? और देखा पाकिस्तान में आज तक नहीं देखा, तो आगे भी उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हालात जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? इधर आए, आगे आए। कैसे हैं आप? ठीक है। नान कितने का मिला एक? ये 25 रुपये। 25 रुपये का, 20 रुपये का नहीं मिला। लो जी, वज़ीर आला पंजाब साहिबा सुन लें, आपके अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। सब फ्रॉड है, झूठ है, कुछ नहीं है। 14 रुपये की रोटी, 20 रुपये का नान। सामने तंदूर चले मेरे साथ, मैं अभी चेक करता हूँ। तो ये तंदूर वाली की गलती है या हुकूमत की गलती है? हुकूमत की गलती है, तंदूर वाली की क्या गलती है? तंदूर वाला महंगा बेच रहा है सर। नहीं, तंदूर वाला क्यों? 20 रुपये अपना हुकूमत आके पूछे तो क्यों नहीं बेचेगा 20 रुपये? हुकूमत का डंडा कमज़ोर है, हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत किधर है? इनसे पूछ लो, इनकी अपनी मर्जी। उनसे पूछ लो, उनकी अपनी मर्जी। पेट्रोल पंप से पूछ लो, उनकी अपनी मर्जी। हर बंदे की अपनी मर्जी। क्या कहेंगे आप अंकल? बिजली आपे से बाहर हो गई है, पेट्रोल आपे से बाहर होता जा रहा है, ये फल इसमें ऐसे लग्जरी आइटम हो गया जो लोग खरीद ही नहीं सकते। अब ये रह गया है अपना देखने के लिए, सिर्फ लग्जरी आइटम हो गई ना, देखने के लिए सिर्फ। आम आदमी तो नहीं लेता। सब्जी पूरी कर ले, बड़ी बात है। वो भी बहुत मुश्किल है। कैसे गुजारा? क्योंकि तो बच्चे बेचेंगे, अभी बिल उतारने के लिए बच्चे बेचेंगे, ना बेचेंगे जो मर्जी कहना। आई वो कुछ वीडियोस आई, कोई अपने गुर्दे लोगों बेचने की पे लगा रहा है। इज्जतें रोडों पे आ गई हैं। लोग अपनी इज्जतें बेच रहे हैं। मेरे पास जो कुछ होगा मैं एक दफ़ा बेच लूँगा, दूसरी दफ़ा बेच, तीसरी दफ़ा क्या बेचूँगा? बीवी बेचूँगा, बच्चा बेचूँगा। अगर नहीं उतारूँगा तो 15 दिन के बाद आ जाते हैं वो अपना काटने वाले। मीटर काट लेते हैं।
सही कह रहे हैं। क्या ठीक कैसे होगा? कुछ कभी ठीक नहीं होगा। उम्मीद ही नहीं है। ये तो कोई खमीनी आए, इन सबको जहाज़ में बिठाए और समुंदर में जाके गैप करे तो शायद ठीक हो जाएगा। नाउमीदी बढ़ रही है आवाम में, ये है ही नाउमीदी, बढ़ नहीं रही ना, है ही नाउमीदी। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया जी। आवाम से जब भी बात करें तो पता यही लगता है कि नाउमीदी जो है वो बढ़ रही है, कि लोग ये कह रहे हैं कि अब गुजारा नहीं हो पा रहा और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक पॉइंट आउट चीज़ उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि आप एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, एक रेडी से दूसरी रेडी या एक दुकान से दूसरी दुकान पे चले जाएं तो हर एक के अपने रेट हैं। और अभी ये हमें बता के गए कि यहाँ पे तंदूर वाला जो है वो 25 रुपये का नान बेच रहा है। मेन गुलबर्ग का एरिया है ये, और आप देखें कि चेक एंड बैलेंस का ये आलम है कि आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको पता ही नहीं है कि शहर में आपकी तय करदा कीमत पर चीज़ें नहीं बिक रही हैं। एक आंटी गुजर रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्याज किस तरह मिले? एक मिनट रुके तो सही ना। 120 रुपये किलो। इधर आए, ये वो प्याज हैं जो हमें 50-60 रुपये में मिल जाते थे, है ना, हर हांडी में पकते हैं। इस तरह होता है, महंगाई बड़ी हो गई, लेकिन अब नहीं है। एक हांडी आपकी कितने की बनती है अंदाजन? अंदाजन कुछ ना कुछ तो हो जाता है। पहले 200-300 में हांडी दिन की हो जाती थी। हाँ जी, हो जाती अब हो थी, रही है? लेकिन अब नहीं होती। कोई नहीं हो रही। अब 1000-1500 रुपए कहीं नहीं गया। बिजली का बिल छोटे कितना है? 16,000। 16,000। हाँ जी। एसी चलता है घर में? नहीं, वो वैसे ही आम ही जो इस्तेमाल होता है वही हो रहा है, एसी नहीं है। और 16,000 हाँ जी, 16,000 है। मुश्किल हो रही है। हाँ जी, बिल तो जमा ही नहीं कराया, इस महीने नहीं करवाया। नहीं कराया? नहीं। हाय, इस महीने बिल जमा नहीं कराया, अगले महीने डबल लग कर आएगा तो फिर सोचेंगे क्या करना है। और वाकई में लोगों की रीच जो है वो उस रीच से चीज़ें जो हैं वो बहुत बार होती जा रही हैं। आए आपको और लोगों से उनके तासुरात सुनाते हैं कि किस तरह से लोग हर रोज़ मेहनत करने के बावजूद, कमाई करने के बावजूद अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। महंगी तरीन जगह पे आ गई हूँ जहाँ से मैं गुजर रही हूँ, और महंगी तरीन जगह मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं पेट्रोल की तो एक उम्मीद आई थी कि जी पेट्रोल सस्ता हो गया तो अब और कम होगा, चीज़ें और सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई सूरत हाल नहीं है। पिछले एक महीने में, मतलब 15 दिन पहले और अभी 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ी है, और ज़ाहिर है किराए भी बढ़ जाते हैं। अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया, क्या करें, ये आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। वो आतिफ असलम का गाना सुना दें फिर ज़रा, क्या कहता है आतिफ असलम? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अच्छा मुझे बताएं, किराए भी बढ़ा दिया आपने? फिर किराए भी वो कहाँ बढ़ते हैं, वो सवारी हमें फिर तंग करती है, वो कहती है जी ये तो चलता ही रहता है, तो वही किराए तो वही हैं। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था 1 महीना पहले, डीजल सस्ता हुआ था, तो हुकूमत ने कहा किराए भी कम करें। हाँ जी, पीछे आ गई हुकूमत। हाँ जी, ठीक है। और अब महंगा हुआ है तो अभी भी नोटिस आया कि बढ़ा दो? नहीं, कोई भी नोटिस नहीं आया। अंकल वो जंगल में भैंस वाला है जिसके हाथ में लाठी है, उसका सारा कुछ है। हाँ। तो ये तो अब जीना है इस मुल्क में, अब चाहे तड़प के जिए चाहे हंस के जी लें, चले ये तो चलना ही है बेटा। आप हंस के जी लें, अल्लाह मियां आपकी खैर करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अंकल साथ साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन बात वही है, कहते हैं अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, आए ज़रा मोटरसाइकिल सवारों से भी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो होते हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ भाई मोटरसाइकिलों पे मौजूद हैं। कितने का पेट्रोल डलवाने आए हैं? मैं 200 का। 200 का? 200 का तो 1 लीटर भी नहीं आना, 276.5 रुपये तो लीटर है। हुकूमत की मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने गरीबों पर जुल्म करना है और हम लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं बस। जॉब करते हो आप? नहीं, स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हो तो पेट्रोल कैसे अफोर्ड करते हैं? घर वालों से मांगना पड़ता है, वो भी बार बार कहते हैं स्टडी छोड़ कर जॉब शुरू कर दो। कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, करियर ही नहीं रहेगा कोई। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं भी FA किया है। FA किया है, आगे पढ़ना है? जी, BA का प्लान है। चलो कोशिश करना, मेरे भाई बहन की रिक्वेस्ट मान लेना कि पढ़ाई मत छोड़ना। नहीं, डिग्री बहुत मैटर करती अगर है। ये हालात रहे तो फिर हर बच्चे को छोड़नी पड़नी है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। स्टूडेंट ने बड़ी गहरी बात किया, बहुत शुक्रिया जी आपका कि हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, और हो सकता है कि बच्चे स्टूडेंट्स अपनी जॉब छोड़ के कमाने पर लग जाएं, क्योंकि वो रिलाई करते हैं अपने घर वालों की कमाई पर। और जब घर वाले ही गुजारा नहीं कर पा रहे, घर वाले ही सुकून नहीं कर पा रहे, तो फिर किस तरह से वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। मैं ठीक हूँ सर पेट्रोल फिर महंगा हो गया, 2 क्या दिन करें? पहले ये बम गिरा। जी जी, ऐसे ही है। ये अब कोई नई चीज़ नहीं रही है ना। जैसे अफ़गानिस्तान में बमबारी होती थी, यहाँ पर ड्रोन हमले होते थे, तो वो एक नॉर्मल बात बन गई थी हमारे लिए। अब ये भी नॉर्मल बात बन गई, हम बेस हो गए हैं। सर जेब के लिए नॉर्मल नहीं है ना? जेब के लिए नॉर्मल बिजली महंगी होती है,
हमसे ज़्यादा हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेहिस हो गए हैं। उन्हें अपने ललित जो है उनसे फुर्सत नहीं है। बातों में बहुत कुछ है कि जी आवाम के लिए मेरा दिल रोता है, मैं ये कर दूंगा, वो करेंगे, कपड़े बेच के आटा दूंगा, बहुत कुछ, गरीबों के घर राशन आएगा, बहुत कुछ। बिजली के बिल हुकूमत ने अदा कर दिए, वो हुकूमत ने दे दिए हैं, वो हुकूमत ने दे दिए हैं। अब सिर्फ बातें हैं। अब मैं कल परसों में सुन रहा था कि जी वो अपना जो हमारा वज़ीर तवानाई है वो कह रहा है जी हम ये जो IPPs के हैं इसको हम रीविजिट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कितना टाइम कितना रहेगा। 5 मिनट का काम है, फ़ौरन पता लग रहा है किसका कितना टर्नओवर रहता है, कौन किस रेट पर हमें बिजली दे रहा है और कौन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। PTI के दौर में ये रिविजिट हुए थे, ये तमाम मुआहदे, हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ, बैक गियर लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा भला? कुछ ना कुछ वजूहात होंगी ना। अब उनमें कोई भी एक घर जो है वो 10 साल से एक बंदा बेरोज़गार चल रहा है और उसको अचानक जॉब मिल जाए फैमिली हेड को, तो क्या पहले महीने में या पहले साल में उसके सारे कर्जे उतर जाएंगे, सारे नुकसानात पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इमरान खान क्या कोई जादू की छड़ी तो नहीं लेकर आए ना, इन्हीं पैसों से उसने एडजस्ट करना है सारा कुछ। जी जी, इन्हीं पैसों से एडजस्ट करना है। तो हमें इनको 30 साल दिए, हमें उसको भी 10 साल देने चाहिए। ये हमारी बददियानती अभी है। कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको सिस्टम हालात बेहतर होने की? इस हुकूमत से तो कोई नहीं नजर आ रही, कोई नहीं नजर आ रही, फिर नजर नहीं आ रही है। अब वही हाल गैस के, वही हाल बिजली का, वही हाल पेट्रोल का, सही बात, वही महंगाई का, वही महंगाई का है। जी, महंगाई का भी वही हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि दिखाते हैं सब्ज़ियाँ, फल, मुर्गी और मटन का रेट क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है। और आप सोचिए कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है, ऐसे अयाम आते हैं जिसमें आपका चिकन ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो कीमतें एकदम हाइक पे पहुंच जाती हैं। हमने लास्ट वीक में शो किया और उस हफ्ते, पिछले हफ्ते से 100 रुपया इजाफा हुआ था और आज जब हम शो करने आए हैं तो 555 रुपये किलो, कल 560 का मिल रहा था, आज 555 रुपये किलो चिकन मिल रहा है। ये कीमतें क्यों बढ़ती हैं एकदम से एक हफ्ते में? 100 रुपये का इजाफा क्यों? यौम आशूर गुजरा, लोगों ने न्याज बनाई, लोगों ने देगे बनवाई और उस लिए कीमतें जो हैं वो ऊपर पहुंच गई। ऊपर नहीं पहुंच गई, हवा में हमारी पहुंच से बाहर हो गई, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। हुकूमत क्या कर रही है इसमें? क्या कोई मैकेनिज़्म है ये कीमतें बढ़ने का या नहीं? किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है? मैं आपको बताती हूँ कि आज चिकन का रेट 5 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन इतने दिनों से क्यों बढ़ रहा था यहाँ? क्या हाल है आपके? आंटी क्या लेने आई हैं? मैं तो ड्यूटी से आई हूँ, कुछ ड्यूटी से वापस आई हैं, किराया लगा के? कॉलेज से। अच्छा, पढ़ाती हैं आप? नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि महंगाई इस वक्त? महंगाई तो बहुत है, हाथ नहीं लग रहा चीज़ों को। मैं तो मुर्गी के रेट सुन के परेशान। 5 बच्चे हैं, कैसे खिलाना उनको? मैं अकेली कमाने वाली, मेरा मियाँ बीमार है। 2-3 अखबार में ड्राइवर थे तो उनको अटैक हो गया, वो गाड़ी नहीं चला सकते। गुजारा मुश्किल हुआ, बड़ा मुश्किल गुजारा है बेटा। चलिए, आपको हिम्मत दे, हौसला दे। चिकन वालों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ और वो हमसे बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कीमत बता देना सिर्फ। पिछले हफ्ते आगे आ जाए थोड़ा सा, 480 रुपये चिकन था, एक हफ्ते में 100 रुपया, 560 पे गया, 55 पे आया। रेट नहीं बता सकते। बता नहीं सकते? क्या मतलब? रेट लिस्ट पे आया है, जो लिस्ट आती है आपने उस पर बेचना है। मुर्गी आपको उस हिसाब से मिलती है? हाँ जी। चेक करने आते हैं? चेक करने प्राइस कंट्रोल वाले? हाँ जी। घाटा होता है, फायदा होता है? नहीं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क कोई नहीं पड़ता। प्रॉफिट आपका निकल आता है? हाँ जी। ठीक है, फ़र्क इनको नहीं पड़ता लेकिन कस्टमर को ज़रूर पड़ता है जो ये ख़रीदते हैं। सब्जियों की बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? सब्जियाँ सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं? सब्जियाँ महंगी हुई, महंगी हो गई मंडी में? कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो पिछले 10-15 दिनों में महंगी हुई हैं? सब्जी तकरीबन पालक की सस्ती है, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि आपकी आवाज़। बकाया सारी महंगी है, सिर्फ पालक की सस्ती है। सिर्फ पालक सस्ती है? हाँ जी। कितने रुपए मिल रही है? पालक 80 रुपये।
80 रुपये, 100 रुपये से अंदर। वाह जी, मुबारक हो। पालक पकाना शुरू कर दें, वही सबसे सस्ती रहेगी, है ना? लेकिन वो भी सस्ती नहीं रहेगी ना, बाकी जो मसाले बीच में डलेंगे जो पालक कौमी सब्जी है पालक कौमी सब्जी करार दे दिया सब्जी वाले ने, पालक को कौमी सब्जी। प्याज किस तरह मिल रहे हैं? प्याज 150 रुपये। 150 रुपये किलो। टमाटर 200। 200 रुपये। रेट क्या है आज का? रेट क्या है? पता नहीं, रेट लिस्ट पे नहीं देते? रेट लिस्ट में मंडी से भी नहीं मिलता। जुर्माने होते हैं? हाँ जी होते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं? कितने दिन बाद चक्कर लगाते हैं? हफ्ते में 2-3 चक्कर लग जाते हैं। अपनी दिहाड़ी लगा के जाते हैं, गवर्नमेंट का जुर्माना करते हैं? गवर्नमेंट की रसीद होती है। जुर्माना करते हैं? कितना जुर्माना होता है? 5000, 2000, 1000। तो क्यों जुर्माना कराते हैं आप? रेट पे कीमतें चीज़ें बेचने। वो नहीं सुनते, कहते हैं नहीं इसी रेट पे दें, तो आप उस रेट पे नहीं देंगे, जुर्माना बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है। इन दी एंड ऑफ द डे वो भी कस्टमर से ही निकलना होता है। यहाँ पे एक साहब हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इधर आप बुजुर्गों, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है अंकल? क्या कहना चाहिए? इतने काम माड़े हैं कि अल्लाह पाक सानू हौसला दिता रहा। बहरहाल जे इन्हां दे कहण ते होईए ना ते शाम नूं असीं मर गए ना, निक्के निक्के बच्चे ने ना, असीं बिल तार सकदे हां, ना असीं रोटी खा सकदे हां, ना असीं वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकदे हां। अल्लाह पाक ही है, इन्हां नूं जां चुक ले जां सानू चुक ले। हाय नहीं, अल्लाह मियां तानू जिंदगी देवे। तुसीं क्या ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? हाँ, कोई ख्वाहिश, कोई एक ख्वाहिश जेड़ी तानू ख्वाहिश लगे। देखो ना, जे कोई मजदूरी होए, किसी का घर बार चले तो कोई ख्वाहिश पूरी करे ना, बिल ही नहीं जान छाड़ते पे, ना बिजली का, ना गैस का, ना पानी का, तो की किसी ने करना है? 4 बच्चे होंगे, किस तरह वो बेचारा किराया देगा, तो किस तरह अपना निज़ाम चलाएगा? की कर दे तुसीं? मजदूरी। मजदूरी लभ रही है, काम चल रहा है? कोई काम नहीं। पुल थले जाके देखो की हाल है मजदूरों का, बेचारे इंज किन्ने दिनों तो तुसीं बैठे हो? आजकल ते काम हफ्ता पूरा बह रही है, कोई नहीं है, बह बह के टुर चले। घर किस तरह गुजारा होंदा है? घर अल्लाह तोकल ही चलता पे, जे कोई लभ जे ठीक नहीं तो फिर धार चल रहे हैं। लोग धार देना भी बंद कर देंगे एक टाइम के बाद, खत्म हो जाएंगे। अरे फिर असी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोगों की आंखों में जो नाउमीदी है और जो परेशानियाँ हैं ना, वो हम आपको दिखा रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? चलिए जी, अंकल कह रहे हैं हमने अपनी बात करनी, हम आगे चलते हैं। और कुछ सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं मैं कस्टमर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अब तो सब्ज़ी भी जो है वो चिकन के रेट में मिल रही है, जो एक ज़माने में चिकन का रेट हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कोई हाल नहीं। कोई हाल नहीं? तबीयत बहुत ठीक बुरे नहीं। हाल हुए। तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोलना मेरा बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा। अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी ब्लड प्रेशर आई है। अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हर दूसरे बंदे का ब्लड प्रेशर आई है अंकल। बस दुआ करो, अल्लाह अच्छियाँ करे। अल्लाह अच्छियाँ करे, सारियाँ दे नाल अच्छियाँ करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी। बैंगन पकाने हैं आज अंकल ने, मैंने पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया। कीमतें कहाँ पहुँच गई अंकल हर चीज़ की? ये बताएगा, वो तो मुझे बताएगा। हाँ। महंगाई की बात कर रही हूँ मैं इन जनरल। जो होनी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होनी है। महंगाई कोई मसला नहीं, बस सबर शुक्र करें। अल्लाह ताला शुक्र करें। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, नहीं हर चीज़ में अल्लाह ताला शुक्र अदा करो, बस वही बढ़ाएगा कीमतें। सब परेशानी नहीं होती कोई आपको? परेशानी नहीं। गुजारा कैसे अल्लाह ताला ने होगा? पैदा बजट किया क्या? ना, मेरी खुदकुशी नहीं करनी चाहिए है। बस अल्लाह ताला मार देगा और वो जिंदा भी कर देगा, और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी वो आखिर। बस इधर खुदकशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आ रही है ना खबरें इस तरह की, लोग दिल बर्दाश्त हो रहे हैं। नहीं वो बंद कर रहे हैं ना, बस जो होना होना है। परेशानी नहीं लेनी, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। नहीं टेंशन नहीं, अल्लाह है ना एक वाहदहु ला शरीक। बस अगर हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेगी दुनिया से, हम भी चले जाएंगे। इधर रहना है, किसी ने रहना है। खूबसूरत बात की आपने, मुझे उम्मीद मिली है कि अल्लाह का सबर शुक्र करो। अल्लाह ताला राज़िक है, वो यहाँ से नहीं तो वहाँ से आपको रिस्क देता है। अरे अल्लाह पे उम्मीद, अल्लाह से अलावा किसी से कोई उम्मीद ना लगाएं, तभी आपकी ज़िंदगी सफलेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहें। जहाँ जाएं बाज़ार में, जिस दुकान पर चले जाएं, आपको सन्नाटा नज़र आ रहा है। कोई इक्का दुक्का कस्टमर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा सब ऐसे बैठे हैं कि काम नहीं है, कारोबार नहीं है। एक अंकल है यहाँ पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी?
अंकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कस्टमर तो नज़र ही नहीं आता ना बाज़ारों में, मार्केटों में। घरों में बैठे लोग परेशान हैं कि बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी करें। ये पता क्या है, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चल रही है या हमारी चल रही है गवर्नमेंट जो चला रहे हैं कैसे भी हैं, है तो गवर्नमेंट ध्यान मौजूद है, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि एक आदमी कमाता है ना तो सिर्फ वो बिल दे सकता है, वो घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। बच्चे अगर वो किराए पे है तो वो अनकरीब या तो मर जाएगा या डकैतियाँ शुरू कर देगा। इस इधर जो है ना रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। डॉलर की कीमत 300 रुपया है, डॉलर तो उतना ही है, लेकिन हमारे रुपए की कीमत गिर गई है। कर्ज ले लेके हमारे ऊपर मर रहे हैं, हम लोग कर्ज़ई हैं। हम देखो ना, अल्लाह पाक के घर पास जाना है, कर्जा तो माफ़ नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इतना कर्जा, उसका गुनाह हमें नहीं होगा, हमने थोड़ी कर्जा लिया। नहीं लेके तो इन्होंने, हम पाकिस्तान है सर, अपने माल उन्होंने जवाब देना है, हमने हमारे माल का जवाब देना है। लेकिन मेरी बात सुने, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जिनकी नौकरियां लगी हुई है ना, वो उनको लगी पड़ी थोड़ी ज़्यादा महीने का महीना मिल जाती है। अभी एक मजदूर मिले मुझे, आंखों में आंसू थे, हफ्ता हो गया कुड़िए कोई दिहाड़ी नहीं लगी। बैठता है जाके, कैसे गुजारा हो रहा है उनके घरों में? गुजारा नहीं, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे यहाँ मेरा दादा दरबार के पास है घर है उधर मोनी रोड पे। इतनी दूर आते हैं? हाँ जी, मैं उधर से इधर आता हूँ। इसके 70,000 रुपया किराया है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कस्टमर ही नहीं, कैसे पूरा करेंगे? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल हो गई है। कारोबारी लोग आ रहे थे, कारोबार तो ऊपर जाना था, आप ताजिर हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, दुकान चला रहे हैं। मैं इतनी दूर से आता हूँ, ये क्या है कि अल्लाह ताला ने गेम चलाई हुई है, देता अल्लाह है, हमें पता नहीं किधर से देते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं ईमानदारी से। अल्लाह ताला ने हमारा सर्कल चलाया हुआ है, वरना हाल कोई नहीं रह गया। वाला जो सिस्टम है ना, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है ना कुछ नहीं कर रही, तो उसके बाद हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर है वो डकैत बन रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह से। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है? हाँ जी। कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम जी। हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं, हालात तो किसी के भी ठीक नहीं है। इस वक्त तो मसला मसाइल ये आ रहा है कि इशू ये आ रहा है कि बिजली पानी गैस ही हमें मारते जा रहा है। हम खाएंगे क्या? बिजली पानी गैस खाएंगे, रोटी भी तो खानी है। अब एक नॉर्मल बिल आ रहा है 12-14 हज़ार, जिसका 200 यूनिट भी नहीं जला उसका 12-14 हज़ार बिल आ रहा है। पानी का बिल पिछले महीने 1050 रुपये अदा किया, इस महीने 1560 आया। गैस का बिल भी एवरेज उतनी ज़्यादा है, बिजली की इतनी ज़्यादा कि पंखा भी नहीं चलाएंगे हम, सोलर एनर्जी भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते। मुल्क हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम किसी को फ़ोन करें तो शहबाज शरीफ साहब एक मैसेज दे रहे हैं, वो सुना है आपने कि 200 यूनिट तक वालों को रियायत दी जाएगी। मैं आपको भी, मेरी जेब में बिल नहीं है कि मेरा 200 यूनिट से पूरे साल की एवरेज देख लें कि 200 यूनिट से साल की एवरेज नहीं है, 150 यूनिट से अगर एवरेज 170। तो आप तो प्रोटेक्टेड मीटर्स में आए ना फिर? तो मैं आपको प्रोटेक्टेड मीटर के आगे बिल इतने ज़्यादा एवरेज बिल, अगर एक बंदा रीडिंग, कितना बिल आया आपका इस महीने का? 11,500। कितने यूनिट चले? तकरीबन 200 से कम ही है, कोई 2-4 यूनिट, लेकिन उन्होंने एवरेज 200। अब एक बंदा रीडिंग लेके जा रहा है, वो कह रहा है कि इसके चले हैं 299 यूनिट या 288 यूनिट। वो 5 दिन बाद आएगा, उसकी एवरेज डाल के 300 फिगर में ले जाएगा वो, क्योंकि हमारे महकमे को रेवेन्यू आए। आप समझ रहे हैं ऐसे स्कैंडल्स हो रहे हैं? हो कह रहे हैं, हो रहे हैं। मेरे पास बिल था, आज नहीं है मेरी जेब में। इसी तरह इशू आ रहा है कि हर बंदे का खाने, पहले उन्होंने कहा जी 1550, 1500 का आटे का तोड़ा, अब 1900 रुपये का आ रहा है। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल सही की है कि अगर वो 2 दिन भी लेट रीडिंग करेंगे, 1 यूनिट ऊपर हो गया तो आपकी स्लैब चेंज हो गई। हाँ जी। हाँ, तो वो तो रेवेन्यू पहले तो खैर करेंगे नहीं, आप लेट करेंगे। और ये शिकायत हमने बहुत सुनी है। वही लीडर जो है, अगर आज आया है तो अगर वो कम पे लेके जा रहा है, वो कह रहा है मैं 5 दिन बाद आऊँगा, तो ये उस फिगर पे चला जाएगा। तो इसमें रीडर का क्या फ़ायदा? उसका पर्सनल का फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक महकमे का अगर वो खा रहा है, उसको सैलरी मिल रही, फ़ायदा तो उसने महकमे कह रहे हैं कि एक तो बिजली महंगी, ऊपर से फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड चल रहा है। अगर किसी को भी आप कहते हैं कि ये मीटर तार ख़राब होगी या बारिशों में हो जाती है, वो ठीक करने है, तो वो कहता है जी मैं इस खंबे पे चढ़ के 2000 रुपया लूँगा तो ठीक करूँगा। खर्चा पानी बखरा चल रहा है। हाँ, सरकारी मुलाजिम। तो ये इशू इतना चल रहा है, हम इसमें हुक्मरान तो सारे इन्वॉल्व हैं। पता क्या करें, मशवरा दूँ सीरियसली, हंसना नहीं है, मैं बताती हूँ आपको।
बिजली के बिल से बचने का तरीका जो मैं अपने आप को भी बताने लगी हूँ आइंदा के लिए। 1 मिनट रुकें ज़रा, ये मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर है ना, एक पखा पकड़ा, ये देखें अंकल, अल्लाह मियाँ के हाथ, अल्लाह मियाँ की एनर्जी। अगर मैं पानी पियो तो पक्का चलो, नहीं मैं बिजली के बिना तो जान छोड़ो। ये चीज़ मैं आपको बताना कि ये हमारे माँ बाप ने इसी से पाला है, दिखाएंगे हाँ, मुझे, सही पखियाँ इसी से पाला है। हाँ। हमारे माँ बाप खुद हमें कहते थे कि आप रात को सोते थे तो हम ऐसे ऐसे आवाज़, उस वक्त तो बिजली होती नहीं थी। हाँ। अगर मेरी आज 60-65 मेरे माँ बाप जब जवान थे तब थी। देखिए बिजली होती नहीं थी पहले भी, तो लोग ठंडी जगह पे बैठते, घड़ों का पानी पीते थे, दरख्तों के नीचे गड़े भी पड़े हुए, ये मुझे पीते थे, तो वो भी जिंदा रह रहे थे। अब कैसे जिंदा, एडवांस तो हो अंकल, दुनिया रोबोट्स पे जा रही है, हम एडवांस तो हो गए लेकिन एडवांस में हम शामिल नहीं हो सके। हम जो है ना वो पखों पे वापस आ रहे हैं। वैसे हवा बड़ी मज़ेदार मिल रही है इससे, है ना, गर्मी लग रही थी, अच्छी हवा मिल गई है। चलना मुश्किल हो गया अब तो ये भी चलना। कितने का है ये वैसे? 50 रुपए का अंकल, ये सस्ता ही है। नहीं ये तो सस्ता है, ये पकड़े, ये तो अगर 50 का नहीं बंदा खुद बना लेता है। हाँ, ये बेटा खुद बना लेते हैं टेक्निक। ये स्टिक लेके ना कोई भी बांसी, उसके साथ पंखा कपड़ा बनाए, उसको बना ले। ठीक है जी, हवाएं लें और इनको दुआएं दें, चलांगी पखियाँ गाना गाएं, रिलैक्स करें, क्योंकि बिजली के बिल या अल्लाह मियाँ हवा चलाएगा जैसी अभी चली है, या आप खुद हवा चलाएं। पंखे आपको बड़े महंगे पड़ रहे हैं। पहले कितनी गर्मी थी, क्या हाल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने रात को हवा भी चलाई, सुबह बारिश भी हुई है। चले उसने रहम किया है, ये नहीं रहम करेंगे। रहीमो गफूर तो अल्लाह ताला ही है, बस बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है? परेशान लग रही है कुछ गर्मी से? नहीं, मेरा बाईपास होया ना बेचारे का, वो एक मैंदा मंडी से पै गया बेचारा। किस तरह गुजारा हो रहा है? बस और साफ दे 30,000 महीने का, फिर की करिए ना। बच्चे है ने ताड़े बच्चे कमांदे ने? हाँ जी, अपने अपने घर वाले अपने अपने। तो तुसी दोवें कल्ले रहंदे हो? हाँ, मेरी बेटियां भी 2 हैं कुआरियां। हाय, की करिए फिर, बहुत बुरा बिल इतना आ जाता ना, 20-20, 25,000 बिल आ जाता। तो बाकी चीज़ां किस तरह पूरियां कर दियो 30,000 दे विच? बस उधार मुधार चुक लईदा, की करिए। बड़े बुरे हाल है। मैं अभी अंकल को कह रही थी पखा चलो है, मुफ्त का पखा चलो, आंटी को भी पसीना आया। मैं सही गल है, सही गल है ना। बहुत शुक्रिया आपका आंटी, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। याशियाँ दिखा रहे हैं हम आपको। सरकारी डाला है जी, गाड़ी है, पुलिस का ऑफिसर निकला है, जवान निकला है वहाँ से, दूध का डब्बा लेके जा रहा है। ग्रॉसरी चल रही है सरकारी गाड़ियों पे, ग्रीन नंबर प्लेट, नीली बत्ती वाली गाड़ियों पे। और हमने यहाँ पे आसपास दुकानदारों से पूछा, उन्होंने कहा रोज़ आते हैं ये, कभी चिकन लेने, कभी सब्ज़ी लेने, कभी कुछ करने। गाड़ी खड़ी थी, AC चल रहा था और वो जवान साहब निकले हैं, दूध का डब्बा पकड़ा है, गाड़ी में बैठे हैं और चले गए हैं। ठंडे ठंडे कमरों में बैठकर महंगे दूध के डब्बों से चाय बनाएंगे, फुल सुकून करेंगे, और बेचारी गरीब आवाम ना उम्मीद रहेगी कि ना बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं, ना घर का राशन पूरा हो रहा है, और हम जो है ना वो बस याशियाँ चल रही हैं यहाँ पे। और इसको याशी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो बच्चा पीछे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर महंगाई की सुनाई, क्या सूरत हाल चल रही है? आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप भी पाकिस्तानी है ना? बिल्कुल। आपको नहीं पता? बिल्कुल पता है। हम तो सुबह से आके शाम तक यहाँ बैठ गए, आपने हर जगह घूमना है। लोगों से पूछना है सर, लोगों की जिंदगी। आप लोगों में शामिल नहीं है? बिल्कुल हूँ, मैं खुद बड़ी मुतासिर हूँ सर। आप मुतासिर, हम भी मुतासिर हैं। को ठीक होने के चांसेस हैं? आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानती, आपकी असेसमेंट मेरे से ज़्यादा है। क्यों? आप तजुर्बाकार हैं, कारोबार करते हैं। बेटा तजर्बा अलग चीज़ है, कारोबार अलग चीज़ है, महंगाई अलग चीज़ है, सारा कुछ साथ साथ ही है अंकल। मुझे एक बात बताएं, अभी एक पुलिस वाला आया था, ग्रॉसरी करके गया। ये जो तमाशे लगे हुए हैं, नीली बत्ती की गाड़ी में आया, AC चल रहा है, गाड़ी में उतर के यहाँ 5 मिनट खड़ा रहा, मेरे कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया। ये हमारे पैसों से याशियाँ चल रही हैं। हम एक पंखा नहीं चलाते, आपने पंखा नहीं चलाया हुआ कि कूलर अगर छोटा चलाया हुआ 12 वाट वाला तो पक्का बंद कर दो, बिल कम आए। इसीलिए चलाया ना उसको।
अगर गर्मी आ रही है, थोड़ा पसीना आ रहा है, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वो सस्ता है, ये महंगा है। ये महंगा है। हाँ, तो आपने बंद किया हुआ? बंद किया। वो हमारे पैसों के टैक्सों से गाड़ियाँ एसी वाली, कमरे एसी वाले, ये तो आपने दूध का डब्बा लेने आया उस गाड़ी पे पेट्रोल साड़ के जो हमारे पैसों से डलता है उस गाड़ी में, सरकारी पेट्रोल पे। हाँ, सारी बात है जी। एक तो एक सारी दुनिया खा रही है, जितने सरकारी मुलाजिम है सब कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। बिल्कुल। शॉपिंग हमारे सर पे हो रही है, बच्चे बाहर हमारे खर्चे पे पड़ रहे हैं। हक्कल हाल की कमाई में तो सिर्फ दाना दाल रोटी चलती है। एक बुजुर्ग ने मुझे कहा था तीए में अपना पक्खा बंद कर देना वहाँ के बिल घट आवे। एक अफसर के कमरे च गया, 2-2 एसी चल रहे सी। मैं क्या कोई गल नहीं, मेरे पैसों के चल रहे हैं। मुझे वो बड़ी बात फील हुई कि सही कह रहे हैं वो कि हमारे पैसों से एसी चल रहे हैं इनके। अवाम गरीब है, अफसर अमीर है, हमारे पैसों पे तोन के रखा याशी चल रही है जी हमारे पैसों पे, और हम जो हैं वो गुजारा मुश्किल से कर पा रहे हैं। ये सूरत हाल है। एक और एग्जांपल दिखा दी आपको, याद होगा हमने वो साइकिल लेने आए थे बच्चों की सरकारी गाड़ी पर, वो भी दिखाया था। आज दूध का डब्बा लेने आए हैं, चाय पीने का दिल कर रहा है। अब आप कहेंगे गर्मी में कौन चाय पीता है? वो पीते हैं जिनके कमरे में 2-2 3-3 एसी चल रहे हों और आम आदमी पंखा बंद करके बैठा हो। वो देखें, स्टोर चला रहे हैं, करियाना स्टोर चला रहे हैं, लेकिन पंखा बंद करके बैठे हुए हैं। और हालात ये हैं कि समझ से बाहर है। जब एक नहीं 2 पाकिस्तान होगा ना तो यही होगा, एक अमीरों का, एक हम गरीबों का, एक हम आम आदमियों का। यहाँ पे एक आंटी सब्ज़ी लेने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। सब्ज़ी लेने आई हैं, कोई सस्ती सब्ज़ी मिली है आंटी आपको? मुझे भी बताएं, आज मैं पकाऊँ। हर चीज़ कोई भी नहीं है, हर चीज़ 120 की आलू। क्या 120 के आलू? 120 के आलू, प्याज 150 रुपया, हर चीज़ 100 से ऊपर है। कोई हाल नहीं आंटी, हाल भी हाल हुई नहीं आंटी, ठीक कह रही हैं जी। हम सबका यही हाल हुआ हुआ है कीमतें सुनकर चीज़ों की, और हालात इस तरफ जा रहे हैं कि आप जिसके पास भी चले जाएं सिर्फ मायूसी नज़र आती है। हाँ, सिर्फ भागते हुए वो लोग हैं जिनको पता लगता है जी कैमरा हमें कैप्चर कर रहा है, और हम नीली बत्ती वाले डाले में दूध का डब्बा लेने आए हैं। बहरहाल जी, गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त आवाम में मायूसी है, इस वक्त आवाम अपने हालात से तंग है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि समझ नहीं आ रहा, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, पेट्रोल पम्प, किराए, हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। और जब ये इजाफ़ा आपकी जेब से आउट हो जाता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आ जाता है, जिससे लोग डर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हालात इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रही क्या करना है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। सब्जियाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जी। क्या पकाना है आज? ये आलू है और फलियाँ हैं। आलू और फलियाँ? हाँ जी। आलू फलियाँ बना रहे हैं। किस तरह मिली फलियाँ आपको? ये मिली हैं 120 रुपए का पाव। 120 रुपए की पाव? अरे कितनी महंगी है। हाँ जी, बहुत महंगी है। फलियाँ जो इतनी मेहनत से बनती हैं, हाँ जी, लोग नखरे करते हैं। जी जी, बहुत महंगी है। क्या कहेंगे आप, महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है? बस हुक्मरानों को जो है ना कुछ चाहिए, गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। इतनी महंगाई है, लोगों के तनख्वाहें जो है बहुत कम है, और उनका बजट जो है ना महीना जब होता है तो उनको कर्जा लेकर अपना काम गुजारा करना पड़ता है। हुकूमत कहेगी हम भी कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं, तुसी केड़ी नवी सुना रहे हो? लेकिन वो तो अपना काम चला रहे हैं ना, अपने खर्चे काम कर रहे हैं ना। काम चला रहे हैं कि फुल सीन ऑन है उनका? वहाँ तो वो तो आजाशियों में है ना, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। हमें तो बिजली का फिक्र होता है, किराए का भी होता है, घर का भी निज़ाम भी देखना होता है, बच्चों को भी। एक आम आदमी बेचारा बड़ा परेशान है, यकीन जानिए। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक आप ही हैं, सब्ज़ी लेने आई हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है। जॉब करती हैं आप? जी, जॉब करती। और जॉब से वापसी पे सब्जियां लेके जा रही हैं। महंगाई के बारे में 2 लाइनें बोल दें, क्या सूरत हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बात ही ख़त्म कर दिया जी, बहुत बुरा हाल है। एक और आंटी हैं, आंटियाँ बड़ी मज़े की बात करती हैं कभी कभी, जब उन्हें पता होता है ना कि थोड़े पैसों में गुजारा करना है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी। महंगाई की सुनाएं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, इतना मुस्कुरा के कह रही है महंगाई बड़ी ज़्यादा, मुझे देख के हंस रही हैं, वरना हालात ने हंसना नहीं चढ़ा दिया। क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ गुजारा चल रहा है, गुजारा हो रहा है? मुश्किल हो गया। बिल कितना है अभी? बिल तो हमारा 10,000 रुपया आया। 10,000 बिल आया, और ना हमारी फ्रिज है, ना कोई AC है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। 200 से ऊपर यूनिट हुए सिर्फ पंखे की वजह से। पंखे की वजह से, सही कह रहे हैं जी। पंखा चलाना भी बंदा बंद कर दे, क्या करें, यहाँ पे जीना छोड़ दे जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। लोगों के हालात, लोगों के व्यूज़ हमने आपको दिखाए, और इस वक्त हर तरफ चाहे आप मुस्कुरा कर कहें, नाउमीदी में कहें, फ्रस्ट्रेशन में कहें, गुस्से में कहें, सबका एक ही हाल है कि हम हालो बेहाल हुए हैं।
आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।